CUET 2024 जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है उन सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि हमारा भविष्य का क्या होगा। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया NTA ने। अगर मैं आप सभी को पूरा का पूरा टाइमलाइन अगर मैं बताऊं तो आप सभी का एग्जामिनेशन 15 मई से स्टार्ट हुआ था। 15 मई से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था। पेन एंड पेपर मोड में या फिर हाइब्रिड मोड में आपका पेपर हुआ था और फिर 14 तारीख को 14 मई को रात को 10 बजे बच्चों को पता चल रहा है कि उनका एग्जामिनेशन होने ही नहीं वाला है 15 मई को। पहली चीज है, आप सोचिएगा कितनी बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ। पूरा साल बच्चों ने पढ़ा है, बोर्ड्स के बाद दिन रात एक कर रखा है बच्चों ने पढ़ाई करने के लिए, और दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स को पता चलता है रात को 10 बजे कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है 15 तारीख को। चलिए ठीक है, मानी जाती है बात। 15 तारीख को पेपर नहीं होता, 15 दिल्ली रीजन वालों का पेपर होता है 29 मई को। उसके बाद यहीं पे ही नहीं, उसके बाद 15 तारीख को जिन बच्चों का पेपर हुआ था इंग्लिश और GT में, इतने बच्चे लिटरली मेरा दिल रो जाता है कि जब बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, वो समय याद करके कि जब बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर हमने पूरा साल पढ़ाई करी, पूरी मेहनत करी, पेपर पूरा आता था मुझे, लेकिन 1 घंटे के पेपर को मैं 20 मिनट में नहीं कर पाया। आप मुझे कहीं, मैं इस चीज को चैलेंज कर सकता हूं कि जो पेपर 18 साल के बच्चे को ब्रिलियंट से ब्रिलियंट माइंड अगर आप दे रखे, आप बता दो ना, जिसने कम से कम 3 साल के लिए एडवांस की तैयारी कर रखी हो, एडवांस का पेपर भी उसने निकाल रखा होगा, वो 20 मिनट के अंदर इंग्लिश का पेपर और GT का पेपर सॉल्व करके दिखा दे। टाइम चाहिए होता है, 60 क्वेश्चंस वहां पे देखने हैं आपको, 20 मिनट में कैसे देख सकते हो? उसको सॉल्व भी करना है, उसको टिक भी लगाना है आप सभी को। इंग्लिश में पैसेजेस पढ़ने हैं आपको, उसके आंसर्स देने हैं आपको। किस तरीके से हो सकता है? वहां पे गोले भरने हैं उसके अंदर ही, 20 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों ने बोला, बहुत बोला कि सर हमारा एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ, पेपर आता था लेकिन वहां पे इन्विजिलेटर्स जो थे उन लोगों ने बीच बीच में आके हमारे को इतना डिस्टर्ब किया, उन लोगों को पता ही नहीं था कुछ, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत लेट हुआ है। बहुत बात हुई लेकिन पेपर तब भी रिकंडक्ट नहीं हुआ। 29 तारीख को पेपर खत्म हो जाता है। 30 जून को आप सभी का रिजल्ट आना था। अब रिजल्ट आने से पहले की अगर मैं बातचीत करूंगा तो सबसे पहले आपका पेपर कंडक्ट होगा। पेपर कंडक्ट होने के सारे के सारे जब आपके पेपर कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका आएगा क्या? आपकी आएगी प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की जब आ जाती है उसके बाद आप सभी को 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है इसके अंदर कि अगर आपको लगता है कि NTA के द्वारा बाय चांस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग उसे क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपकी ओरिजिनल आंसर की आती है। उसके बाद आपके इसके ओरिजिनल आंसर की के 3 से 4 दिन या 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। मतलब कि ये सारा का सारा प्रोसेस अगर देखा जाए तो 29 मई के बाद 30 जून को आराम से रिजल्ट आ सकता था। तो यहां पे भी देखिएगा कि अगर मैंने कोई गलती करी, मैंने पेपर सॉल्व करने में अगर मैंने कोई गलती कर दी कि ठीक है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर थे, मैंने उसमें गलती कर दी कोई क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने में या फिर आंसर चेक करने में, अब मैं बच्चे को ही बोल रहा हूं कि अगर तेरे को लगता है कि मैंने गलती करी है ना, तो मुझे 200 रुपए दे पर क्वेश्चन के। मैं बच्चे को बोल रहा हूं कि मेरे से गलती हुई है, अगर तू देख लेता है तो तू मुझे 200 रुपए देगा कि हां कि मैं उसे रीचेक करूंगा, और हर एक क्वेश्चन के 200 रुपए देगा। उसके अंदर भी NTA के जो आंसर की आई है, कितने ही तमाम क्वेश्चंस में आप सभी के गलती आई है, तो 200 रुपए पर एक क्वेश्चन के लिए माने गए। चलो बच्चों ने तब भी सह लिया। अब बच्चों को एक असमंजस में और छोड़ दिया है जब आंसर की आई है कि आप सभी का, NTA सबका ध्यान रखता है। NTA ने देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है ये वाली कि जिनके 30 तारीख तक आप सभी के ग्रीवेंस आए थे, तो if the grievance is genuine, the NTA is committed to redoing the examination for these candidates at selected centers. is committed. आप कमिटेड हैं तो आप कमिटेड इस चीज के लिए भी हैं कि आप सभी टाइमली बच्चों का एग्जामिनेशन हो, बच्चों का जो सेशन है टाइमली शुरू हो, जो कि जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस चीज के लिए भी कमिटेड हैं। बच्चों को कुछ नहीं बता रहे हो आप,
एक आप छोटा सा जब बच्चे बोलते रहे कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है, हमारे को सही टाइम नहीं मिला है, तो आप सभी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी। उसके बाद आप लोगों ने यहां पे एक छोटी सी लाइन दे दी है कि 30 तारीख तक किसी ने ग्रीवेंस भरे थे तो उसको हम कंसिडर करेंगे, तो नहीं तो नहीं करेंगे हम लोग। ये कैसी चीज है? ये कहां से फेयर चांस मिल रहा है बच्चों को? अगर मैं बोलता हूं कि मैं इतना दुख, मतलब मैं पेपर दे के आया हूं, मैं इतना दुखी हो गया था, मैंने अपने टीचर से बात करी, मैं रो रहा हूं और मैं थक गया कि मैं नहीं, अब ग्रीवेंस दे के भी मुझे पता है कुछ रिप्लाई नहीं आना है, कुछ नहीं होना है। मैं अगर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहा हूं, हेल्पलाइन नंबर वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं, और अगर हेल्पलाइन नंबर वालों से एक छोटी सी बात पूछी जाए कि भैया रिजल्ट कब आएगा, अगर हमारे साथ ऐसा इश्यू हुआ है तो उसका कुछ रिजोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, वहां से कुछ जवाब नहीं आता। वहां से बोलते हैं आप वेबसाइट चेक करते रहो। तो मैंने ग्रीवेंस अगर नहीं भरी है तो क्या मेरा पेपर कंडक्ट नहीं होगा वापस से? कुछ जवाब नहीं दिया हुआ है। और आज इतनी तारीख हो गई है, 15 तारीख के हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और अभी तक एनटीए ने यह भी नहीं बोला कि भैया आपका पेपर हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये आप खुद सोचें कि क्या ये एनटीए सही से पेपर कंडक्ट करा रहा है? इस साल अगर मैं 2022 की बात करूं, आप लोग तो बच्चे अभी पहली बार जुड़े हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, 2022 के अंदर आपका सबसे पहली बार पेपर हुआ एनटीए का। एनटीए ने इस पेपर को 1 से 1.5 महीने तक बना के रखा, खींच के रखा। सोचिएगा 1 से 1.5 महीने बच्चे पेपर ही दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। बच्चे सेंटर पे पहुंच रहे हैं, बच्चों का एडमिट कार्ड आ चुका है। पहले तो एडमिट कार्ड ही नहीं आता इनका, बच्चे का एडमिट कार्ड पहुंच चुका है, बच्चे सेंटर पे पहुंच चुके हैं अपने मां बाप के साथ 200-200 किलोमीटर दूर धक्के खाते हुए बस में, धूप में, बारिश में, कैसे कैसे बच्चों के मां बापों ने उधार लेके टिकटें बुक कराई हैं और वहां जाके पता चलता आज पेपर ही नहीं है। 2022 में यह हालत थी। उसके बाद कैसे तैसे करके 1.5 महीने में आपने पेपर कंडक्ट कराया। चलो ठीक है, उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस आपका हुआ। हमने मान लिया कि चलो नया पेपर था, पहली बार आपने अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ, पहला चांस था। 2023 के अंदर फिर से यही गेम हुआ कि बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, बच्चे पहुंच रहे हैं एक सेंटर, लेट से कि उनका इंग्लिश का सेंटर जहां पे पड़ा है उसके 250 किलोमीटर दूरी पे उनका जीटी का सेंटर पड़ रहा है। उसके फिर वापस से अगर उनको फिजिक्स का पेपर देने जाना है तो फिजिक्स का सेंटर पे पड़ रहा है। यहां से 70 किलोमीटर दूरी पे उनका केमिस्ट्री का सेंटर पड़ रहा है। क्या उनको पूरा भारत का भ्रमण करवाना था क्या? हम लोगों ने ये पेपर जब शुरू करा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मायने रखी गई थी, वो ये था 1 पेपर 1 नेशन, जिससे बच्चों को असुविधा ना हो डिफरेंट पेपर देने जाने की। क्योंकि पहले हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग पेपर कराया करती थी, तो बच्चों को बहुत इनकन्वीनियंस होती थी, मां बापों को बहुत खर्चा देना पड़ता था। कभी ट्रेन का खर्चा दे रहे हैं, कभी बस का खर्चा दे रहे हैं, हर एक पेपर के लिए अलग एडमिशन फीस भरी जाती थी। तो इसी वजह से एक पेपर हुआ था कि जिससे एक ही बार पेपर होगा और वहीं पे उसी के तहत बच्चे सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन आप खुद बताइएगा क्या इस तरीके से हुआ पेपर सही? चलो 2023 की बात भी हमने मान ली, अब 2024 की बात फिर से आ गई। 29 तारीख को पेपर हो गया है, अभी तक रिजल्ट की कोई नामो निशान नहीं है। प्रोविजनल आंसर की पे बात उठा दी है, उसके अंदर एक छोटी सी लाइन दे दी कि आपका 1519 तारीख को फिर से रीडू हो जाएगा। एनटी इज कमिटेड टू डू दिस। तो एनटी और चीजों के लिए कमिटेड नहीं है क्या? आप खुद सोचिएगा कि जहां पे जिन यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका जेएनयू है, आपका बीएचयू है, ठीक है, आपकी आईपी यूनिवर्सिटी ने साफ बोल दिया है हम अपना आईपीयू सीसेट का जो एग्जामिनेशन है उसको हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपना नुकसान क्यों करें, बच्चों को क्यों भुगतना पड़े अगर एनटीए अपना पेपर सही से कंडक्ट नहीं करा रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर एक यूनिवर्सिटी का भरोसा इससे उठना शुरू हो जाएगा, सीयूटी से उठना शुरू हो जाएगा। बच्चे कहां जाएंगे? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में आया था 1 नेशन 1 पेपर, तो बच्चों को क्या होगा उस समय पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी बैठी है अभी तक
CSAS पोर्टल पार्ट 1 खोले कि रिजल्ट आएगा, फिर पार्ट 2 शुरू होगा, फिर प्रेफरेंसेस भरी जाएंगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3, काउंसलिंग 4 होगा। जब बीच में, अगर आप सभी CUT को अच्छे से फॉलो करते हैं, बीच में JMI ने भी बोला था कि इस साल हम लोग CUT के अंदर नहीं कंडक्ट कराएंगे पेपर। तो क्या उस समय पे हम लोगों ने बोला था यस कि आपको CUT के अंदर ही कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत असुविधा हो जाती है। लेकिन सही में अब इस तरीके से इस असुविधा को अगर कंपेयर करें उस वाली असुविधा से, तो वो वाली असुविधा ज्यादा अच्छी है यार। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेपर भरेगा बच्चा, आराम से तो दे देगा पेपर। आज इतना टाइम हो गया है, 15 तारीख के करीब पहुंच चुके हैं, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ना प्रोविजनल आंसर की के बारे में पता चल रहा है, ना पता चल रहा है कि रीडू हो रहा है एग्जाम की नहीं हो रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही है NTA से कि प्लीज बच्चों के साथ नहीं खेला जाए। बहुत मासूम मासूम बच्चे हैं ये, इन लोग ये बिल्कुल ही इस डाउट में चले जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। साल साल भर पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं वो, कैसे तैसे करके उनके मां बाप पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, और हम लोग इस मंशा में बैठे हैं, इस आस में बैठे हैं कि NTA सब कुछ सही कर देगा। हमारी ये आस, हमारी ये होप बिल्कुल मत तोड़ने दो NT। हमारे को अभी भी आप पे बहुत भरोसा है, थोड़ा जल्दी से इन चीजों को सॉर्ट आउट करो। बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अगर मैं स्टूडेंट, मतलब अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो सही में मेरी मानसिक स्थिति क्या होती उस समय पे, बहुत टेंशन वाली होती, एंड इनफैक्ट आपकी भी होती। क्योंकि अगर बच्चा ग्रेजुएशन ही नहीं कर पा रहा है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अगर मुझे पता है कि मैं कैलिबर, मेरे अंदर कैलिबर है एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, मैं अच्छा पेपर में मार्क्स लेके आ सकता हूं, मैंने पेपर अच्छा हुआ है, बस रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मेरा बड़ा होप टूटेगी। मैं अदर ऑप्शंस ढूंढने लग जाऊंगा। मां बापों का इतना, मतलब कितने पेरेंट्स का तो कॉल मुझे पे अभी आया है कि उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्होंने कैसे तैसे करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एटलीस्ट उन्होंने जो उनकी इनिशियल पेमेंट होती है ना एडमिशन रोकने के लिए, वो दे दिए 20-20, 25-25 हजार रुपए, और नॉन रिफंडेबल है वो। अब कहां से आएंगे वो पैसे? डर का माहौल बना हुआ है पूरा, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आया या फिर बहुत लेट आया या फिर अदर यूनिवर्सिटीज ने कुछ और प्रक्रिया अपना ली, तो क्या होगा उन बच्चों का? तो हम लोगों को इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो NTA से फिर से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, NTA प्लीज बच्चों के बारे में हमारे को सोचना चाहिए। क्यों? और इस एग्जामिनेशन की जो एक गरिमा है, हमारे को उसको बना के रखनी है कि जिससे ना बच्चों का उससे विश्वास उठे, ना यूनिवर्सिटीज का इससे विश्वास उठे। क्योंकि एक बहुत अच्छी मुहिम है ये CUT, 1 पेपर 1 नेशन, एक पेपर दो, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबल हो जाओ, और पूरे साल अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कॉलेजेस आपको मिलेंगे ही। तो इस CUT एग्जामिनेशन की गरिमा को हमें बनाए रखना है। इस साल बच्चों का पेपर, बच्चों का साल खराब नहीं होने देना। तो यहीं पे एंड करता हूं इस वीडियो को। बच्चे प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप, अभी आप बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि चीजें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हों। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आपको वहीं पे चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये समय पे हमारे को बस अपना आपको स्ट्रांग रखना है। और थोड़ा सा फिर से मैं NTA से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि NTA प्लीज, आप सभी पे बहुत भरोसा है हमारे को, इसको आप जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और बच्चों NTA पे थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा कि इस साल, ये साल हमारा खराब नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।